हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है? जल्दी से बताएं। अपूर्ण यानी कि जो भी काल चल रहा है वर्तमान काल का, वो पूरा नहीं हुआ है, इसलिए उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पात खेल रहा है, तो अभी भी खेल रहा है वो, है ना। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में जल्दी बताएं। तालव्य शब्द एक विशेषण का उदाहरण है, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बात करने का तरीका मुझे अत्यंत फिल इन द ब्लैंक्स करता है, तो फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर आपको बताना है सूटेबल वर्ड। उसके बात करने का तरीका मुझे अत्यंत प्रभावित करता है, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। दिए गए विकल्पों में पंडित का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, ये आपसे पूछा है। जल्दी बताओ, पंडित का स्त्रीलिंग शब्द। तो पंडित का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा पंडिताइन, है ना। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? अस्थि एक तद्भव शब्द है, सॉरी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हड्डी होगा। नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, जल्दी बताएं। नाटक स्कंदगुप्त की रचना जयशंकर प्रसाद ने की, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। 7 से 8 में आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। झूठ का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? अच्छा, कौन सा झूठ का पर्यायवाची नहीं है, सॉरी माफ कीजिएगा, वचन। ये झूठ का पर्यायवाची नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। टेढ़ा का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? घूमा, ये टेढ़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कनक कनक तय सौगुनी, मादकता आदि खाए, या मादकता आदि खाए, या खाए बोराए नर, वा पाए बोराए। सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यमक अलंकार होगा, क्योंकि कनक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार आई है और दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यमक अलंकार होगा। आटे में थोड़ा नमक डालें, इस वाक्य में व्याकरण पहचानें, वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचाना। तो थोड़ा शब्द अनिश्चित परिमाणवाचक का बोध करेगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? जल्दी बताओ। चारों ही ऑप्शंस को पढ़ो आराम से, वीडियो को पॉज करके, फिर आंसर बताओ। जैसे कई कई बार हम किसी चीज़ से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं, पर उसे पूरा नहीं कर पाते। तीसरे पार्ट में यहाँ पर आपका क्या हो जाएगी सर, गलती हो जाएगी। अब क्या गलती है, आप बताएंगे कि नहीं बताएंगे? जल्दी बताएं, क्वेश्चन नंबर 11 में है जी। तो बताइएगा आप लोग मुझे कमेंट में, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ 2 बार कम से कम, है ना। और दोनों ही बार मैंने बताया था अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसी क्रियाएं जिनको पूरा करने के लिए भारी साधन की आवश्यकता ना हो, अकर्मक क्रिया कहलाएंगी, है ना। जैसे शिशु सो रहा है, सोने के लिए इस बेचारे को किसी भारी साधन की आवश्यकता होगी? नहीं होगी, है ना। तो बस सोना जो है वो एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है कौन सा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर, इतना शब्द जो है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। लवण का पर्यायवाची शब्द क्या हो, सॉरी तद्भव शब्द क्या होगा लवण का? लवण का तद्भव शब्द हो जाएगा नॉन, पहला ऑप्शन करेक्ट। मनोहर का संधि विच्छेद क्या होगा? मनहा प्लस हर, उसी को बोलेंगे मनोहर। विसर्ग संधि होगी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी में बा ध्वनि है किस प्रकार की? तो सही आंसर आप क्या हो जाएगा सर, ये एक ओष्ठ ध्वनि है, क्योंकि पूरा पा वर्ग ओष्ठ से बोला जाता है, पा फा बा भा मा, और पा वर्ग के अंदर ही आता है बा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अनुग्रहित आप किस प्रकार से लिखेंगे? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सममात्रिक छंद का उदाहरण है? बढ़िया क्वेश्चन। चौपाई एक सममात्रिक छंद है, दोहा और सोरठा जो है अर्ध सममात्रिक छंद में आते, ध्यान रखना, है ना। तो फिलहाल तीसरा ऑप्शन करेक्ट। क्रिया परक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए।
कारण, पहला ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। अगर कारक भी होता तो भी सही आंसर होता। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय आपको बताना है कौन सा है। प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। बहाव में आव प्रत्यय होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पुष्कर का अर्थ क्या है बताइए। सरोवर, पुष्कर का अर्थ है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए विकल्पों में अनुकूल का विलोम शब्द आपको बताना है कौन सा है। प्रतिकूल अनुकूल का विलोम शब्द होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस और लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि बाकी के दो क्वेश्चंस गद्यांश में चले गए, कि जिस समास का पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान होता है वह कौन सा समास होता है। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 23 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।